हे प्रभु, मैं परशुराम श्री नारायण के आदेशानुसार ये सुदर्शन चक्र आपको प्रदान करने आया हूं प्रभु। संसार में धर्म की स्थापना करने में ये सुदर्शन चक्र आपकी सहायता करेगा। इसे स्वीकार करें प्रभु और धारण करें। हे परमावतार श्री कृष्ण, आपको कोटि कोटि नमन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजामय। इस संसार में ये पहली बार हुआ है जब स्वयं ईश्वर ने 16 कलाओं के साथ अपने पूर्ण रूप में अवतरित हुए हों, और ये पूर्ण रूप आप हैं मेरे प्रभु। ये संसार की ऐसी दुर्लभ घटना है जो न पहले कभी हुई थी और न कभी भविष्य में होगी। हे परशुराम, मैं देवकी नंदन कृष्ण प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस सुदर्शन चक्र की पवित्रता पे कभी आँच नहीं आने दूंगा। मेरे लिए संसार में कर्म ही श्रेष्ठ होगा, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना मेरा लक्ष्य होगा। हे सुदर्शन चक्र, और तुम इस संकल्प में मेरे सहायक बनोगे। भगवान कंस की जय, महाराज कंस की जय, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय। प्रसन्न हुए, अपने जय घोष की प्रतिध्वनि सुनकर भगवान कंस प्रसन्न हुए। कंस की शिराओं में बहता हुआ लावा का ताप अब शीतल हुआ। भगवान कंस प्रसन्न हुए। भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की, भगवान कंस की। हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की। रुको रुको रुको, कान्हा देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई हो? माखन लाई हूँ तुम्हारे लिए, अपने हाथों से भिगोकर। लो खाओ। नहीं कान्हा, पहले मेरा माखन खाओ। नहीं कान्हा, पहले मेरे हाथों का बनाया माखन खाओ तुम। कान्हा पहले मेरे हाथों से मेरा बनाया माखन खाएगा। कान्हा तुम मेरे हाथों का बनाया माखन खाना। नहीं, कान्हा पहले मेरे हाथों से मेरा बनाया माखन खाएगा। रुको रुको, झगड़ा क्यों कर रही हो? मैं सबका माखन खाऊंगा बारी बारी से। नीचे रखो।
ने केवल एक ही मुख दिया है। अब क्या मुझे देखती ही रहोगी या फिर मुझे माखन भी खिलाओगी? अच्छा बताओ कान्हा, कैसा लगा हमारे हाथों का माखन खाकर? माखन तो स्वादिष्ट था, परंतु मैया जितना नहीं। मैया कहाँ है? मुझे मैया के पास जाना होगा। भगवान कंस की जय, भगवान कंस की जय। भद्रा भगवान, मेरे नैना स्थिर है गए, मेरो मन प्रसन्न है गयो। ऐसो लग रहा है मानो जेठ की तपती दोपहरी में धरती पे सावन की पहली बूंद छम से टपक गई। भगवान वज्रों में शिलाओं, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, संसार का कोई भी शस्त्र मुझे भेद नहीं सकता, यहां तक कि उस चक्रधारी का सुदर्शन चक्र भी नहीं। अब भगवान कंस अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। भगवान, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, पर भगवान मेरी मोटी सी बुद्धि में एक छोटी सी बात आ रही है। भगवान, आपने तो अपना शरीर वज्र को बना लियो, पर वो कान्हा, वो का अमृत की घूंट पीकर आए हुए है, जो अभी तक धरती पर जीवित विचरण कर रहे है भगवान। जीवित विचरण कर रहा है, सत्य है। शीघ्र ही मृत्यु का वर्ण भी करेगा, ये भी सत्य है। अब भगवान कंस उसका कंस नाम सत्य कर देंगे। दस दिन बाद अमावस्या है, जा उस वसुदेव भक्त क्रूर को बुला। परम अवतार श्री कृष्ण की वर्णासन अग्नि को प्रज्वलित करने का समय आ गया। जा। जो आज्ञा भगवान, मैं अभी जाके अक्रूर लेके आता हूं भगवान, जो आज्ञा। अपनी मृत्यु के कारण की मृत्यु का समय निर्धारित कर दिया है मैंने। 10 दिन बाद अमावस्या को तेरे उस परम अवतार श्री कृष्ण का वध कर दूंगा मैं। सारे पकवान तैयार हो गए ना? जी, सारे पकवान तैयार हो गए, बस कान्हा के आने की देर है। मेरी लल्ला को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी मैया ने उसकी पसंद का एक भी पकवान नहीं बनाया। बस आता ही होगा। मैया, मैं आ गया मैया। लल्ला, तू ठीक है ना लल्ला? मैया, मुझे लेने के लिए पूरा वृंदावन आया, परंतु आप नहीं आई। ऐसा क्यों मैया? आप मुझसे रुष्ट है ना मैया? रुष्ट? तेरी मैया कभी तुझसे रुष्ट हो सकती है क्या? कभी नहीं। तब आप आई क्यों नहीं मैया? मेरी आंखें ना पूरी भीड़ में सिर्फ आपको ही खोज रही थी।
लल्ला। मैया, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। बताओ ना, अब क्यों नहीं आई थी? क्योंकि मुझसे अधिक प्रतीक्षा ग्वाल बाल और सारे गोप गोपी कर रहे थे तेरी। और यदि मैं आ जाती तो तुम्हारे ग्वाल बाल, गोप गोपियां सबकी इच्छा अधूरी रह जाती। इसलिए मैं नहीं आई, क्योंकि तेरा सारा ध्यान मुझ पे केंद्रित हो जाता। मैया, मुझे पता है कि सब मुझसे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, परंतु मैया, तुम्हारी प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निर्णय कर लिया है कि अब मेरे नाम के साथ आपका भी नाम जुड़ेगा मैया, जुड़ेगा मैया, जुड़ेगा मैया। वो भी पहले, यशोदा नंदन कृष्ण, नंदन कृष्ण, कृष्ण। भविष्य में सब मुझे इसी नाम से बुलाएंगे मैया, बुलाएंगे मैया। लल्ला, एक बार भी याद नहीं किया गुरुकुल में, और जब सामने देख लिया तो लगा बड़ी बड़ी बातें करने। ये बात तो सत्य है मैया, मैंने आपको तनिक भी स्मरण नहीं किया। गुरुकुल में तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई। मैया, स्मरण तो उन्हें करते हैं जो हमसे बिछड़ जाते हैं अथवा जो हमसे दूर चला जाते हैं, किंतु आप तो हमसे कभी दूर गए ही नहीं मैया। आप तो सदैव हमारे हृदय में वास करती थी मैया। गुरुकुल जाके बड़ा समझदार हो गया है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। यशोदा, सारा प्रेम और स्नेह केवल कान्हा के लिए है या कुछ बलराम के लिए भी? बलराम, तू ठीक तो है ना? हाँ काकी, मैं तो ठीक हूँ, किंतु गुरुकुल में कंद मूल फल ज्वार बाजरा खाते खाते मैं तो पकवानों का स्वाद भूल ही चुका हूँ। मुझे अत्यंत भूख लगी है। हाँ बलराम, और इसीलिए मैंने तेरी पसंद के पकवान तेरे और लल्ला दोनों के लिए बनाए। चल, अच्छा। अरे वाह, इतने सारे पकवान! इन्हें देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई। किंतु कान्हा भोजन क्यों नहीं कर रहा है? क्या सोच रहे हो तुम दोनों? और भोजन प्रारंभ क्यों नहीं करते? तुम्हारी मैया ने बहुत प्रेम से बनाया है। मुझे पता है, गुरुकुल में तुम दोनों को मेरे हाथ के बने भोजन की बहुत याद आई होगी, इसलिए तुम दोनों के लिए पूरे 56 भोग बनाए हैं मैंने, जो मंदिर में नारायण को खिलाए जाते हैं। चलो शीघ्र प्रारंभ करो, खाओ। मैया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले क्या खाऊं। आपके हाथों के स्पर्श से तो रूखे सूखे भोजन में भी स्वाद आ जाता है। ये तो आपके हाथों को बनाया 56 भोग है। काकी, ये लड्डू तो अत्यंत स्वादिष्ट हैं। माँ के हाथ के 56 व्यंजन प्रेम से पावे नंद के नंदन। माँ के हाथ के 56 व्यंजन, एक भोग जो कान्हा खावे, देखिए यशोदा अति सुख पावे। माँ की ममता प्रेम पिता का है सौभाग्य ये परम पिता का। सजल नैन से भाग्य सरीखे, यशोदा कृष्ण का प्रेम जग देखे। लल्ला, कैसा लगा भोजन? मैया, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था, पूरा पेट भर गया, परंतु मन नहीं भरा, तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति नहीं मिली? अर्थात मेरे बनाए भोजन में स्वाद नहीं है? नहीं मैया, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। फिर क्या कारण है लल्ला, जो तुझे मेरे भोजन से तृप्ति नहीं मिली? मैया, सब खा लिया, परंतु
मुझे तो आपके हाथों के माखन से ही तृप्ति मिलती है। उसी में संसार के सारे भोगों का स्वाद है। हाँ लल्ला, ले लल्ला। इसके 1 ग्राम से मन तृप्त हो गया मैया। मुझे पता था लल्ला, इसीलिए तो मैंने तेरे लिए माखन बनाया और किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। किंतु मैया, तुमने माखन पहले क्यों नहीं लाया फिर? मैं देखना चाहती थी लल्ला कि तू गुरुकुल जाकर कहीं अपनी मैया के हाथ से बने माखन का स्वाद भूल तो नहीं गया। मैं अपनी मैया के हाथों के माखन का स्वाद कभी नहीं भूल सकता, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, क्योंकि मैं यशोदा मैया का लल्ला जो हूँ। राधा, राधा, कान्हा, कान्हा लौट आया गुरुकुल से। राधा, लगता है इसकी शिक्षा पूरी हो गई होगी। गोपियों, क्या तुमने राधा को देखा? मैं कब से राधा को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। नहीं कहा ना, कई दिन से वो हमारे साथ खेलने भी नहीं आई है। कान्हा लौटा है उज्जैनी से? हो गई शिक्षा पूरी? हाँ काका, परंतु आप बता सकते हैं कि राधा कहाँ है? मैंने राधा की सखियों से भी पूछा, परंतु वो तो कहती है कि राधा उनके साथ खेलने ही नहीं आती। क्या बताऊं कान्हा, जब से उसकी मां गई है, राधा की तो जैसे हंसी खुशी ही छिन गई। ना वो किसी से बात करती है, ना खेलने जाती है, बस अपने आप को घर में बंद करके निर्जीव प्राण की तरह रह गई है। वो पहले जैसी नहीं रही कान्हा। ऐसा लगता है मानो वो संसार, परिवार, समाज, घर, यहाँ तक कि स्वयं को भी भूल गई। मुझे समझ में नहीं आता कान्हा, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मेरी पहली वाली राधा मिल जाए। मैं बहुत विवश हो गया हूं कान्हा, बहुत विवश हो गया। काका, अब चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं लाऊंगा आपकी पुरानी राधा को। बस आप मुझे बता दीजिए कि राधा कहाँ है। नंद जी, आने वाली चतुर्दशी को मथुरा में धनुर्यज्ञ होगा और उससे अगले दिन अर्थात अमावस्या को मल्ल युद्ध, जिसके लिए कंस ने कान्हा को मथुरा में आमंत्रित किया है। बस यही बताने आपके समक्ष आया हूं। अक्रूर जी, अब आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? नंद जी, मेरे विचार से कान्हा और बलराम को मथुरा भेजने के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं, और मुझे लगता है कि उसी में पापी कंस का अंत छिपा है। चलिए, यदि मैं मान भी गया, लेकिन यशोदा वो इस बात के लिए कदापि नहीं मानेगी। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही उपाय है नंद जी। क्या? कि नंद रानी को कान्हा के सत्य से अवगत करा दिया जाए। नंद जी, नंद जी, ये लल्ला भी ना, इसे मेरी तनिक चिंता नहीं। अभी जी भर के देखा भी नहीं और न जाने कहां चला गया। लल्ला, लल्ला, देखिए ना नंद जी, कैसा है लल्ला? अरे अक्रूर जी, आप? नंदरानी, प्रणाम। आप कब आए? अच्छा हुआ आप आ गए।
आपसे कुछ बात कहनी थी। जी कहिए। उसके लिए आपको अपने हृदय पर पत्थर रखना होगा। बोलिए अखरूर जी। नंदरानी, 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 कान्हा आपका पुत्र नहीं, कान्हा आपका पुत्र नहीं। आपने उसे जन्म नहीं दी, आपने उसे जन्म नहीं दी।